एक इतना मिली टेलीफोन से कि भाई ब्यावर में कोई प्रसूति के दौरान एक मृतक का मृत्यु हो गई, श्रीमती प्रीति नाम से, जिनके घरवालों के आपस में ससुराल पक्ष और पीर पक्ष में विवाद हुआ, इसलिए कल पोस्टमार्टम होना पाया था। आज दोनों का आपस में राजीनामा हो गया है और पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम चल रहा है। मृतका श्रीमती प्रीति राव। मेरा नाम सूर्य प्रकाश राव है और मेरी सिस्टर है प्रीति राव। हुआ ये था एक्चुअल में 2024 नवंबर में मैंने शादी करवाई थी मेरे मामा विष्णु राव और मोरी मौसी विमला देवी के कहने पे। आज तो मैंने ये शर्त रखी थी कि जब तक लड़का खुद के पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक मैं मेरी बहन को नहीं भेजूंगा। अक्टूबर में मेरी मौसी के कहने पे लड़का लड़की को बाहर से उठा के ले गया। फिर इन्होंने हमारे ब्यावर थाने में हमारे कंप्लेंट करवा दी, इन्होंने हमारे को पाबंद करवा दिया। उस वक्त इन्होंने ये बात कही कि अगर लड़की कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी है। ब्यावर थाने में हुई थी ये बात। उस वक्त के बाद से हमारे से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। अभी 3 दिन पहले मेरी दीदी के पास फ़ोन आया था, छोटी वाली बहन का, कि दीदी मेरे को यहाँ से ले जाओ वरना मैं मर जाऊँगी। और उसने नाम लिया। दीदी ने ये बात बोली थी कि मौसी इलाज करा नहीं तेरा, जो विमला मौसी मेरे को आके पूछती भी नहीं है। जो भी क्या रहा है, मेरी विमला मौसी इन्वॉल्व है और विष्णु राव इन्वॉल्व है। विष्णु राव धमकी देता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो शारीरिक शिक्षा का पीटीआई, उसकी धमकी रहता है। कल भी आके छोटे भाई से बदतमीजी करा था, कल भी आके छोटे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की उसने, ये थाने के अंदर ही। आज क्या हुआ? आज अभी सर आए हैं, हम बॉडी लेने आए, तब उन्हीं की वजह से डिले हो रहा है। ब्यावर थाने से। मेरा नाम सूर्य प्रकाश राव, भाई हूँ बड़ा भाई। शादी हुई थी, शादी को तो ये नवंबर में 2 साल हुए। बाद में प्रीतियाँ ही आई थी, इनके पास ही रहने थी, हमारे पास तो वो भी नहीं था। और ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। प्रीति ने मेरे को फ़ोन किया, भाई दीदी आप मिलने आ जाओ। 10 महीने बाद मेरे से बात हुई कि मिलने आ जाओ। मैं मिलने के लिए बोली, इसके पति ने साफ मना कर दिया। फिर भी मैं आई, उसके बावजूद भी तो धक्का मार मार के सोनू, पूजा और विमला, इन तीनों ने मेरे को हॉस्पिटल से बाहर पटक दिया। और एक संजू बोले तेरे को कौन बुलाया, तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। फिर भी मैं चुप रही। 1:40 पे फिर मैंने उसको, जब वो यहाँ पर रेफर किया तब देखा। उसके बाद में मैं बेटी को देखी थी, बाकी उससे पहले मैं तो बाद में आई थी। ये तो बगल वाले की लापरवाही की वजह से ही है, पूरी लापरवाही ससुराल वाले की है। दिक्री है वो तो सामने ही। कल झगड़ा हुआ था जब डेड बॉडी के लिए हम लोग आए, डेड बॉडी देने के लिए, तो ससुराल वाले और ये मेरे रिश्तेदारों वाले सारे मना करते, मेरे भाइयों पे हाथ उठा रहे थे। उनकी वजह से आज 3 दिन हो गए मेरी बहन की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, इनकी ही वजह से। और हमारा कुछ भी मैटर नहीं है, और इनकी वजह से मेरी बहन की डेथ हुई है। सारे के अंदर इन मेरी विमला मौसी है, उसी का पूरा हाथ है। और वो इतनी डेथ होने के बावजूद अभी तक वो बंदियां हॉस्पिटल में आके उसको देखी नहीं। हमारे से आज 12 महीने हो गए, हमारे से दूर कर रखा। डेथ तो इनको पता। ये कोई बोल रहे अटैक आ गया, कोई बोल रहे सदमा ले लिया, कोई बोल रहे कि बच्चा बच्ची होने से पहले ही मर गया, कोई बोल रहे कि डॉक्टर ने कहा भाई ये जवाब दिया भाई बच्चे को बचाइए, लड़की को बचाए, तो लड़की को बचाना चाहिए ना। फिर वो बच्चा कैसे बच गया? जब वो डॉक्टर बोल रहा है भाई दोनों में से एक को बचा सकते हैं, तो फिर लड़की को बचाना चाहिए है? फिर ये बच्चे को क्यों बचाए हैं? इनके 9 महीने का बच्चा इतना प्यारा लगा, हमारी 25 साल की बच्ची प्यारी नहीं लगी इनको है? इनकी लापरवाही की वजह से डेथ हुई है। पहले कुछ भी बच्चा नहीं था, ये फर्स्ट बच्चा। ये नवंबर में 2 साल होंगे। जयपुरी की शादी तो कर दिया। यहाँ पे कोई काम वाम के पास रहता है। प्रीति ने मेरे को फोन किया परसों के दिन, दीदी तू आजा, मैं मिलने के लिए आई। तो मेरे को सुनील बोला कि तू यहाँ आ गई तो निकल जाएंगे। उसके बाद में आई नहीं। फिर बाद में शाम को आई तो मेरे को मिलने भी नहीं दिया। मैं तो तैयार नहीं हूँ पोस्टमार्टम के लिए। अब क्या कराएंगे जब बच्ची को हमारे को कर दिया। अगर इनको इनकी पड़ी होती, इनकी बहू की पड़ी होती थी, डेड बॉडी कल देते ना। कल मेरे भाई पे क्यों हाथ उठा रहे थे? सोनू सिस्टर लगती हूँ उसकी।